नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि ट्रेजरी घोटाले मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में एक आरक्षी को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम देव नारायण मुर्मू बताया जा रहा है। इसके अलावे बोकारो से भी एक होमगार्ड के जवान को अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर अभी निकलकर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि बोकारो से ही ट्रेजरी घोटाले मामले का खुलासा हुआ था कि किस तरह पुलिस विभाग के अकाउंटेंट ने अवैध रूप से लगातार करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और उसके बाद मामला हजारीबाग से भी निकलकर सामने आया था। वहां से भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद कई जिलों से लगातार ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला सामने आते रहा। लेकिन अब जब से सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, सीआईडी की एसआईटी जांच कर रही है और उसके बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अभी जो 2 जगह से खबर निकलकर सामने आई, एक चाईबासा और एक बोकारो। बोकारो से खबर ये निकलकर सामने आई कि वहाँ के एक होमगार्ड के अकाउंट में करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो गए थे। जब एसआईटी की टीम को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद रांची से एसआईटी की टीम गई और कागजातों की गहन छानबीन की और उस होमगार्ड जवान से पूछताछ की तो पता चला कि सचमुच में वो दोषी है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दूसरी तरफ चाईबासा कोषागार से 45 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में आरक्षी को अरेस्ट किया गया है और इसके अलावे 3 और लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। तो कार्रवाई तेज हो गई है। एक तो सीआईडी की एसआईटी जांच कर ही रही है, दूसरा सीनियर आईएएस के नेतृत्व में बनी जो एक कमेटी है वो भी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और जांच कर रही है। बताया यही जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े ऑफिसर के भी नाम आ सकते हैं क्योंकि बोकारो एसपी के भी अकाउंट से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई है। ये बात भी अब तक निकलकर सामने आई है। और क्या कुछ जानकारी है जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, 2 गिरफ्तारी की खबर अभी आ रही है, एक चाईबासा से और एक बोकारो से। इसके अलावा और क्या खबर है? नहीं, देखिए, खबर तो ये बढ़ेगी अभी, क्योंकि आपको याद होगा कि अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने बोकारो और हजारीबाग डीसी को स्पष्ट निर्देश दिया था पिछले दिनों, जो 22 तरह के जो कागजात हैं उसको आप रेडी रखें और उसके लिए आज सोमवार तक का ही समय दिया गया था। तो अब जो कमेटी है अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली, वो जाएगी दोनों जिलों में, और दोनों जिलों में जब जाएगी और वो एजी के उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, तो जब उस पूरे मामले की पड़ताल करेगी तो तब सही तथ्य सामने आएगा और जो दोषी हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा। तो ये अभी लगातार इसमें कई चेहरे सामने आने की संभावना है। अब देखना ये है कि इसमें बड़े लोगों की कितनी भूमिका है और वो कितना इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि पैसा तो निकला है और निकलने में अब 2 तरह का पैसा, इस अवैध निकासी में 2 तरह की बातें हो सकती है। एक लापरवाही और दूसरा इन्वॉल्वमेंट, दोनों 2 तरह की चीज़ है। तो अब जांच का थोड़ा दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम को उम्मीद है कि इसमें और भी इसका दायरा बढ़ेगा और कई लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट का चेहरा सामने आएगा। ये चाईबासा वाले में क्या निकलकर सामने आया? ये पैसा क्या पुलिस विभाग के ही अकाउंट से निकला था और ट्रांसफर हुआ था? हाँ, वो पुलिस विभाग के अकाउंट से 45 लाख लगभग राशि की निकासी हुई है और देवनारायण मुर्मू जो हैं वो अपने माँ, पिताजी, भाई बहन के अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र किया है। और मनीष कुमार जो वहाँ के डीसी हैं और एसपी जो अमित रेणु हैं, ये दोनों इस जांच के क्रम में यह पाया और पाने के बाद जब इसमें प्रारंभिक जानकारी में पुष्टि हुई है जो देवनारायण मुर्मू की इसमें भूमिका है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ बोकारो से? बोकारो में भी एक होमगार्ड का जवान है। होमगार्ड का जवान के खाते में 1 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफ़र हुई है और वहाँ भी जांच के क्रम में सीआईडी की टीम ने यह पाया है जो उसमें होमगार्ड के जवान की भूमिका है, तो वहाँ भी उस होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर कल निकल के आई थी कि बोकारो एसपी के अकाउंट से करीब 45 करोड़ रुपए की
अवैध रूप से निकासी हुई है, उस मामले का क्या डिटेल? 45 करोड़ नहीं, लगभग 15.15 हाँ 15.98 करोड़ है, लगभग 16 करोड़ के लगभग राशि है। उसमें एजी ने राज्य सरकार को लिखा है जो ये बहुत भारी अनियमितता है और इसके लिए जो इन लोगों ने पैसे की अवैध निकासी की है वो मास्टर डाटा में छेड़छाड़ किया है। मास्टर डाटा वो डाटा है जिसमें किसी भी कर्मचारी अधिकारी के जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, प्रोन्नति की तिथि और रिटायरमेंट की तिथि उसमें दर्ज रहती है। तो उसमें छेड़छाड़ करके और उम्र को घटा के मतलब सर्विस पीरियड को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो इस मामले की भी जांच अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो अब और कौन कौन लोग इस तरह के काम किए हैं और गड़बड़ी की है वो सामने आएगा। तो बिल्कुल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले के खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस विभाग के कर्मियों का वेतन भी रोक दिया गया है इसी जांच के चलते, और ये जांच जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक थी और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये सवाल किया था कि जिस तरह से ट्रेजरी घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है उस मामले में सरकार क्या सोच रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस मामले की गहनता से जांच होगी और कोई भी हो वो बचेगा नहीं। लेकिन फ़िलहाल अब तक जो नाम सामने आए हैं वो या तो सिपाही है, वो या तो होमगार्ड का जवान है, कोई बड़ा नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरह से अब बातें निकलकर सामने आ रही है कि एसपी के अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं, अगर एसपी के अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं और वो सिर्फ अभी के नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से ये पैसे निकलते रहे हैं, तो इसकी जांच कैसे बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंची, ये भी एक जांच का विषय है, जांच की बिंदु है और इस मसले पर भी जांच हो रही है। तो अभी कई और नाम इस मामले में आएंगे, कई और नाम जुड़ेंगे। जैसे जैसे जांच की कड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले में आगे खुलासे होते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.